हेलो थ्री एन फैमिली। तो कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सभी लोग बढ़िया होंगे और बढ़िया होना भी चाहिए। तो आप सब लोग बताइएगा पिछला वीडियो आप लोगों को कैसा लगा और रिवर्थ किसे किसे पसंद है। तो चलिए लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। और भी कुछ बचता है क्या? अरे हाँ यार, अभी तो कमेंट बचा हुआ है, कमेंट भी जाके करो ना। तो चलो, जैसा कि हम लोगों ने पिछले एपिसोड पे देखा होता है, जियोयान सिस्टर विंग स्वान से कहता है कि आपको चोटें लगी हुई थी। साथ ही साथ उनकी रिकवरी के लिए जियोन ने एक मैप भी दिखाता है जो कि मेडिसिनल पिल का होता है। हालांकि जॉन बताता है कि मैं अभी ये पिल क्रिएट नहीं कर सकता, लेकिन मैं फ्यूचर में कर पाऊंगा। जिसके बदले में जॉन उनसे सौदेबाजी करता है आइस स्प्रेड कोल्ड लिक्विड की। लेकिन सिस्टर विंग स्वान भी जियोयान से ज्यादा होशियार थी। वो जियोयान को कहती हैं कि पहले तुम मुझे मेरी मेडिसिनल पिल ला कर दो, इसके बाद ही मैं तुम्हें आइस स्प्रेड चिल्ड लिक्विड दूंगी। जिसपे जियोयान भी समझ जाता है इन्हें बेवकूफ बनाना इतना ज्यादा इजी नहीं है। साथ ही साथ इनकी पावर काफी ज्यादा थी, तो जियोयान लफड़ा भी नहीं कर सकता था। हालांकि तभी वो वहां से चली जाती हैं। इसके बाद जियोयान के पास कियान यान आती है जो कि अपना प्यार जियोयान पर बरसाती है। और इसके इतने ज्यादा प्यार के चक्कर में जियोयान बीमार हो चुका था, मतलब परेशान हो चुका था। हालांकि उसी टाइम पे एक बार फिर से सिस्टर विंगजुआन एक महीने बाद रूम में वापस लौटती है जियोयान के, तो वो देखती हैं कि जो कियानियान होती है उसका हाथ जियोयान के हाथ पे था। वो देखकर उन्हें थोड़ा सा बुरा लगता है, लेकिन वो कुछ बोलती नहीं है और जाकर अपनी सीट पे बैठती है। इसके बाद कियानियान की तरफ देखते हुए थोड़ा नाराजगी में उन्होंने बोला था कि तुमने अपने फादर को नहीं बताया और तुम्हारे क्लेम से कुछ लोग तुम्हें लेने आए हैं, तो अब तुम्हें जाना होगा। और इसके बाद मैंने वो एपिसोड वहां पे एंड कर दिया था। आप लोग को अच्छे से एपिसोड देखना है, जिसने नहीं देखा तो जाके पिछला एपिसोड देख लो। हम शुरू करते हैं अपने नए एपिसोड को। तो चलो शुरू करते हैं। तो इस टाइम पे जैसे ही कियानियान सुनती है कि उसके क्लेम से उसे लेने के लिए लोग पहले ही आ चुके हैं, तो उसे थोड़ा सा अजीब लगता है। हालांकि उसे पता था कि इस बार उसने काफी बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर दी है, जिसके कारण उसके फादर और ब्रदर काफी ज्यादा टेंशन में हैं। जिसके बाद कियानियान कहती है सिस्टर विंगजुआन, मैं वापस तो जा सकती हूँ, लेकिन आप जानती है कि साहेपू जाइलिन माउंटेन रेंज के वेस्ट फॉरेस्ट के बॉर्डर पे है और वहाँ पर काफी सारे पावरफुल लोग भी होंगे। साथ ही साथ वहाँ तक की जो जर्नी है वो कम नहीं है, जो कि मैं अकेले ट्रेवल नहीं कर सकती। और इसके बाद उसकी आंखें अचानक ही साइन होती है और वो जियान की तरफ देखती है। तभी सिस्टर विंगजुआन कहती है टाइम पे देरी करने के बारे में मत सोचो, मुझे पता है कि तुम इस लड़के के साथ रहना चाहती हो। और इसके बाद वो अपनी आंखों को कियानियान से हटाकर सीधा ही जोयान की तरफ देखती हैं। और इसके बाद कहती है इस लड़की को मैं तुम्हारे हवाले करती हूँ, अगर तुम इसे सही सलामत साहेपू तक भेज देते हो तो तुम जितना चाहे उतना आइस स्प्रेड चिल्ड लिक्विड ले सकते हो, लेकिन अगर ये घायल हुई तो। हालांकि तभी जॉन कहता है एल्डर आपको कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है, मैं सब समझ गया। हालांकि मैं अपनी स्ट्रेंथ का यूज करके ही आइस स्प्रेड चिल्ड लिक्विड लूंगा। मिस कियानियान मेरी फ्रेंड है और मैं अपनी फ्रेंडशिप का यूज किसी बिजनेस के लिए नहीं करना चाहता। आपने मुझे इस चीज के लिए चुना, इसके लिए काफी ज्यादा धन्यवाद। अगर आप ऐसा नहीं भी कहती तो भी मैं अपने फ्रेंडशिप के नाते उनकी रक्षा करने के लिए जाऊंगा और अपनी पूरी कोशिश करूंगा। जियोयान की बात को सुनकर तो कियानियान का चेहरा अचानक ही खिलखिला के मुस्कुरा उठता है। साथ ही साथ जियोयान के कॉन्फिडेंस को देखकर सिस्टर विंगजुआन भी अपनी आंखों से जियोयान की तरफ देखती हैं और हल्की सी साइन होती है, जिसके बाद वो अपना सिर हिला देती हैं और इसके बाद कहती हैं ठीक है, क्योंकि ये मामला है तो तुम एक दिन और आराम कर सकते हो। कल सुबह मैं तुम दोनों को जाइलिंग माउंटेन रेंज के दूसरे छोर पर छोड़ दूंगी, जिसके बाद तुम भी इस माउंटेन रेंज से निकलने में कैपेबल हो जाओगे। जियोन जैसे ही जाइलिंग माउंटेन रेंज के दूसरे छोर के बारे में सुनता है तो अचानक ही काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है, जबकि दूसरी तरफ कियानियान उदास हो जाती है। उसे भरोसा नहीं था कि जियोयान इस बात पे एग्री हो जाएगा। जिसके बाद विंगजुआन कुछ और बात करती हैं और खड़ी होकर गुफा के बाहर निकल जाती हैं और जियोयान और कियानियान वहीं पर रहते हैं। उनके जाने के बाद कियानियान भी थोड़ी सी नाराजगी से अपने ही दिल में कुछ बड़बड़ाती है और नाराज होकर गुफा के बाहर निकल जाती है। इसके बाद उस केव के अंदर केवल जियोयान ही था। उन सभी के जाने के बाद जॉन थोड़ा सा रिलैक्स फील करता है और उसके बाद अगले आगे वाली जर्नी के बारे में जॉन सोचकर थोड़ा सा परेशान होता है। जियोयान को पता था वेस्टलैंड रीजन वही जगह थी जहाँ पे काफी ज्यादा पावरफुल एल्डर्स रहते थे और वहाँ पे जॉन अपनी पावर को भी बढ़ा सकता था। जिसके बाद हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे जियोयान कियानियान सिस्टर विंगजुआन के साथ माउंटेन रेंज के किनारे पर पहुंच चुके होते हैं। जिसके बाद वो तीनों लोग वहाँ पे रुकते हैं, जहाँ सिस्टर विंगजुआन जियोयान से कहती हैं ठीक है, इसे मैं यहाँ से ले जाऊंगी और तुम जब तक वेस्ट रीजन की तरफ उड़ते रहोगे, वेस्ट साइड की तरफ, तब तक तुम जाइलिंग माउंटेन रेंज के बाहर निकलने में कैपेबल हो जाओगे। लेकिन बात के लिए मुझे तुम्हें थोड़ा सा परेशान करना होगा, तुम्हें पता होना चाहिए। जियोयान और सिस्टर विंगजुआन के कॉन्ट्रैक्ट के बाद अब सिस्टर विंगजुआन जियोयान से वैसे बात नहीं कर रही थी जैसे वो पहले किया करती थी। इस टाइम पे उनका लहजा काफी ज्यादा फ्रेंडली और गर्म होता है। इतना कहने के बाद सिस्टर विंगजुआन के हाथ से दो लाइट की रेज निकलती हैं, जो कि सीधा ही एक जियोयान और एक कियानियान की तरफ जाती है और ये जेड टेबलेट होते हैं, जिसे जियोन जैसे ही पकड़ता है तो तुरंत ही कहता है ये तो जी हानियो है। जिसपे सिस्टर विंगजुआन कहती हैं ये आप दोनों के लिए है, अगली बार जब आप यहाँ आए तो आपको इतनी परेशानी से गुजरना नहीं पड़ेगा।
चिहानियों को पकड़ते जुआन काफी ज्यादा सीरियस हो जाता है और तुरंत ही उन्हें ग्रीट करता है। इस टाइम पे सिस्टर विंग जुआन के दिल में जुआन को लेकर जो शक थे वो भी पहले ही पूरी तरीके से गायब हो चुके थे। सिस्टर विंग जुआन के चले जाने के बाद जोयान कियान यान की तरफ देखता है जो कि थोड़ी सी नाराज दिखाई दे रही थी और उसकी भौहें ऊपर चढ़ी हुई थी। जोयान को भी नहीं पता था कि उसके दिल में क्या चल रहा है। जिसके बाद जोयान कियान यान की तरफ देखता है और स्माइल करता है तो बाद वाला भी अपनी नजरों को नीचे झुका लेता है। तभी जोयान कहता है मैं थोड़ा सा टाइम लूंगा और इसके बाद पालती मारकर हवा में ही बैठ जाता है। जिसके बाद जोयान आसपास की जो कोल्ड एयर होती है काफी आसानी से इसे रिफाइन करना स्टार्ट कर देता है। अब तक जोयान के बाल पूरी तरीके से सफेद हो चुके थे और जोयान की बॉडी से निकलने वाली फ्लेम की पावर भी काफी ज्यादा बढ़ चुकी थी। इस टाइम पे जोयान इस सभी को रिफाइन करके आइस स्प्रेड चिल लिक्विड को रिफाइन कर रहा होता है। जोयान को पता था कि इसके लिए उसे कई बार इसे रिफाइन करना होगा, लेकिन जोयान अपने रिफाइनमेंट को कंटिन्यू रखता है और कियान यान जो कि जुआन के बगल में थी काफी ज्यादा एक्साइटेड तरीके से जुआन को देख रही होती है। हालांकि उसे थोड़ा सा ये बोरिंग लग रहा होता है, लेकिन जब तक जोयान उसके सामने था उसके लिए सब कुछ चलता था। ये प्रोसीजर जोयान का कंटिन्यू 10 दिनों तक चलता है। जिसके बाद जोयान धीरे धीरे अपनी आंखों को खोलता है और जोयान के हाथ में हथेली के आकार का पानी का गोला बन चुका होता है। साथ ही साथ वो पानी का गोला जोयान की स्ट्रेंज फायर से लिपटी हुई थी और चुपचाप जोयान के सामने तैर रही होती है। इस बॉल को देखकर जोयान हल्की सी स्माइल पास करता है। जोयान को पता था कि आइस स्पिरिट चिल लिक्विड पूरी तरीके से प्योरीफाई नहीं है, लेकिन अगर जोयान इसे बेचने के लिए बाजार में लाता है तो इसकी काफी अच्छी कीमत मिल सकती है और ये तहलका भी मचा सकता है, चाहे भले ही इसकी क्वालिटी थोड़ी सी डाउन क्यों ना हो। आखिरकार था तो ये आइस स्पिरिट चिल लिक्विड ही जो कि हेवनली फ्लेम को भी सप्रेस कर सकता था। तभी कियान कहती है इस आइस स्पिरिट चिल्ड लिक्विड का क्वालिटी थोड़ा कम नहीं है। तभी जियान कहता है हाँ ये पूरी तरीके से प्योर नहीं है। अगर ये पूरी तरीके से प्योर होता तो क्या तुम्हें लगता है कि मैं इसे नीलाम करता? मैंने इसे अपने ऑक्शन के लिए ही लिया है। तभी कियान कहती है क्या आप इसे नीलाम करने की हिम्मत करेंगे? जिसपे जियान स्माइल करते हुए कहता है मैं हिम्मत क्यों नहीं करूंगा, आखिरकार ये सिर्फ पानी का ही तो गोला है, मैं इसे जरूर किसी न किसी को बेचूंगा। तभी कियान स्माइल करती है और इसके बाद जियान की तरफ देखते हुए कहती है अगर आप इसे बाहर निकालने की हिम्मत करते हैं तो मुझे लगता है कि इसे ऑक्शन में ले जाने से पहले ही काफी सारे एक्सपर्ट वॉरियर आपके दरवाजे पर पहुंच चुके होंगे, चाहे फिर उनकी रेंज ओरिजिन ट्रांसफॉर्मेशन लेवल की ही क्यों ना हो, इस लेवल के एल्डर भी आपके दरवाजे पे आपको मिल सकते हैं। ये सुनकर जोयान कहता है अगर ऐसा है तो आइस स्पिरिट चिल लिक्विड की कीमत सच में काफी ज्यादा होने वाली है और हो सकता है कि इसे ओरिजिन जोंग लेवल के एक्सपर्ट भी अट्रैक्ट हो जाएं। ओरिजिन ट्रांसफॉर्मेशन के बाद आता है ओरिजिन जोंग। जोयान को पता था कि अगर ओरिजिन जोंग लेवल का कोई एल्डर इसे लेना चाहता है तो वो इसकी कीमत काफी ज्यादा हो सकती है और वो इसे दे भी सकता है। हालांकि तभी कियान कहती है क्योंकि आप इतनी खतरनाक चीज लेके जाना चाहते हैं, अगर दूसरों ने इसे डिटेक्ट कर लिया तो क्या आप खतरे पे नहीं पड़ जाएंगे? इस टाइम पे वो काफी ज्यादा डरी हुई थी और सदमे में थी कि कहीं जोयान को कुछ ना हो जाए और वो जियान को लेकर थोड़ा सा टेंस होती है। तभी जियान कहता है इसीलिए मैंने इसे पूरी तरीके से रिफाइन नहीं किया और इसकी एनर्जी पूरी तरीके से प्योर नहीं है, ये केवल हाफ मार्शल और डाउडी लेवल के वॉरियर्स को ही अट्रैक्ट करेगी, किसी भी हाई लेवल के वॉरियर को अट्रैक्ट नहीं करेगी। जियान की स्माइल जैसे कियान देखती है तो अपने दिल में थोड़ा सा सोचती है और इसके बाद सैड सा फेस इंप्रेशन बनाकर जियान की तरफ देखते हुए कहती है ठीक है। तभी जियान कहता है चलो चलते हैं, क्योंकि पहले ही हमने सामान इकट्ठा कर लिया है तो अब यहाँ रुकने का भी कोई मतलब नहीं है। और इसके बाद जोयान के हाथ में लुओजिन का मैप आ जाता है, जिसके बाद जोयान जाइलिंग माउंटेन रेंज के वेस्ट रीजन को पूरी तरीके से देखना स्टार्ट कर देता है। साथ ही साथ जोयान उसमें कुछ बड़ी सी सिटीज को भी एक्सप्लोर करना स्टार्ट करता है। जोयान के आगे बढ़ते ही कियान भी तुरंत ही जोयान की तरफ देखती है और इसके बाद वो अपने चारों तरफ देखती है और उसके दिल में अजीब सी फीलिंग्स सी चल रही होती है। जिसके बाद वो तुरंत ही जोयान का पीछा करना स्टार्ट कर देती है। उन दोनों के गायब होने के बाद अचानक ही उसी जगह पर एक ह्यूमन फिगर अपीयर होती है जो कि काफी ज्यादा क्यूट होती है और ये होती है सिस्टर विंग जुआन। जब वो देखती हैं कि जोयान और कियान वहां से चले गए हैं तो उनकी आंखें उसी डायरेक्शन की तरफ थोड़ी देर तक देखती हैं और इसके बाद अचानक ही कुछ सोचने के साथ ही वो अपनी जगह से पूरी तरीके से गायब हो जाती हैं। कुछ ही टाइम बाद जो कि जोयान आगे की तरफ उड़ रहा था अपने सामने बर्फ की चोटियों को देखता है, जिसके बाद जोयान पीछे मुड़कर देखता है कि कियान उसके पीछे थी। तभी कियान अचानक से स्माइल करते हुए जोयान की तरफ देखती है और कहती है क्यों, क्या तुम डर गए थे कि कहीं तुमने मुझे खो तो नहीं दिया? तुम धीरे धीरे चलो, तुम्हारी स्पीड इतनी ज्यादा तेज है तो मैं कैसे तुम्हारा पीछा कर सकती हूँ। तुम्हें याद रखना चाहिए कि अगर तुम मुझे खो दोगे तो सिस्टर विंग जुआन हिसाब बराबर करने के लिए तुम्हारी तलाश जरूर करेंगी। उसकी बात सुनकर जियान स्माइल करता है और कहता है ठीक है, हालांकि हमारी स्पीड के साथ मुझे नहीं पता कि मैं रेत की नदी तक कब पहुंचूंगा। और इसके बाद जियान मैप पे देखता है एक रेत की नदी को जो कि वेस्ट रीजन पे ही थी।
जुयान की बात को सुनकर कियानियान तुरंत ही हंसती और इसके बाद दोनों का फिगर तुरंत ही माउंटेन रेंज के बाहर की तरफ उड़ने लगता है। जाइलिंग माउंटेन रेंज सच में काफी ज्यादा बड़ा था, यहाँ तक कि जुयान और कियानियान को अपनी स्पीड के साथ भी इसे छोड़ने में कम से कम 1 महीना लग गया था। जिलिन माउंटेन रेंज को छोड़ने के बाद जुयान कियानियान को अपने साथ ले आया था और साहेपू की तरफ ही जा रहा होता है। हालांकि कियानियान किसी न किसी रीजन के साथ स्पीड को धीमा ही कर देती थी और वो जुयान के साथ ज्यादा से ज्यादा टाइम स्पेंड करना चाहती थी। अब चाहे इसका रीजन ये हो कि वो अपने क्लेन में वापस नहीं जाना चाहती थी या जल्दी से इस जर्नी के कारण ऊब गई थी, लेकिन वो कोई ना कोई रीजन क्रिएट कर ही देती थी। और कियानियान की हरकतों के कारण ही जुयान को लगभग 10 दिनों तक भटकना पड़ा था और 10वें दिन जाकर वो किसी ह्यूमन आबादी वाले शहर में पहुंचते हैं जहां पे लोग रहते थे। इस टाइम पे जॉन इस एशियन सिटी को देखकर काफी ज्यादा चौंक जाता है, क्योंकि इसके अंदर से निकलने वाले फोर्स को देखकर जुयान फील कर सकता था कि ये शहर इतना ज्यादा पावरफुल है कि जैसे ये आसमान से ही गिरा हो। साथ ही जुआन ने उस शहर के बाहर ब्लड बैरियर की एक परत को भी देखा था, जिसके कारण जुआन समझ गया था कि यहाँ पे एशियन टाइम में कोई ना कोई बड़ी फाइट भी हुई होगी, जो देखकर जुआन समझ जाता है कि ये शहर कितना ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। इसके बाद वो कियानियान से कहता है चलो चलते हैं और शहर के अंदर एंटर करके एक दिन का आराम करते हैं। आखिरकार ये जर्नी काफी ज्यादा बोरिंग थी। इस टाइम पे इस सिटी को देखकर जोयान ने लगभग 2 साल तक बिना किसी ह्यूमन सिटी में ट्रेवल किए हुए गुजारे थे, जो कि एक काफी ज्यादा लॉन्ग टाइम था। इस टाइम पे लोग भी जोयान को देखते थे तो जोयान थोड़ा सा ऑकवर्ड फील कर रहा था। हालांकि जब जोयान ने देखा कि यहाँ पे कुछ भी गलत नहीं है तो काफी ज्यादा प्राउडफुली जोयान सिटी के अंदर चलने लगता है। तभी अचानक एक आवाज आती है, जोयान तुम इतना धीमे धीमे क्यों चल रहे हो? वैसे तो तुम किसी भी काम के लिए काफी ज्यादा तेज चलते हो और इस टाइम पे तुम्हारी स्पीड इतनी ज्यादा धीमी है, जल्दी करो। और इतना कहने के बाद कियानियान तुरंत ही सिटी के अंदर की तरफ चली जाती है। हालांकि तभी जैसे ही कियानियान की आवाज आती है तो शहर के वो लोग जो कि अभी तक उन पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहे थे, अचानक ही उनकी पूरी ही नजर जोयान की तरफ मुड़ जाती है। अब तक जोयान को भी कुछ ऑकवर्ड फील होता है, जिसके बाद वो उन लोगों को पूरी तरीके से इग्नोर करके कियानियान की तरफ भाग पड़ता है। हालांकि जब वो सभी लोग देखते हैं कि जॉन इतनी ज्यादा स्पीड के साथ ट्रेवल कर सकता है तो अचानक ही उनके चेहरे से पसीने की बूंदें टपकने लगती हैं और इसके बाद वो स्माइल करते हुए यहाँ वहाँ गायब हो जाते हैं। इस टाइम तक जोयान और कियानियान सिटी के गेट के अंदर तक आ चुके थे। इस टाइम पे शहर में भी काफी ज्यादा चहल पहल होती और जोयान अपनी स्पिरिचुअल पावर की हेल्प से पता लगा लेता है कि इस सिटी के अंदर 28 हाफ मार्शल एम्पर लेवल के वॉरियर हैं, जिसमें से 10 9 स्टार हाफ मार्शल एम्पर के करीब भी थे। ये देखकर जोयान समझ जाता है कि ये सिटी एमरल्ड ग्रीन सिटी से भी काफी ज्यादा पावरफुल है। हालांकि तभी जोयान सिटी के गेट पे लिखे हुए नाम को रीड करता है, जो कि 3 वर्डों में लिखा हुआ था, सुसान सिटी। जिसके बाद जोयान तुरंत ही सिटी की तरफ देखता है तो वहाँ पे काफी ज्यादा भीड़ भाड़ होती है। ये देखकर जोयान सिटी के आसमान की तरफ देखता है और एक ही थॉट के साथ आसमान में पहुंच जाता है। इस सिटी में काफी सारे हाफ मार्शल एम्पर लेवल के वॉरियर थे, जिनकी पावर 5 स्टार हाफ मार्शल एम्पर लेवल पर भी थी। लेकिन सुसान सिटी का एक रूल था कि कोई भी वॉरियर तब तक आसमान में ट्रेवल नहीं कर सकता है जब तक कि उसकी पावर 6 स्टार या कि उसके ऊपर ना हो। और ये रूल सुसान सिटी में काफी लॉन्ग टाइम से चला आ रहा था। ये देखकर जोयान दिल में ही खुश होता है और स्माइल करता है कि वो जीलिंग माउंटेन रेंज से आया और 6 स्टार हाफ मार्शल एम्पर लेवल पे प्रमोट हो चुका था। इस टाइम पे कियानियान सिटी के अंदर पहले ही एंटर हो चुकी थी। हालांकि जोयान की स्पिरिचुअल पावर के कारण वो जोयान को सेंस हो रही थी कि वो कहां पर है। हालांकि जोयान जैसे ही आसमान पे जाता है तो शहर के लोग अचानक ही काफी ज्यादा बातें करने लगते हैं और सीधा ही जोयान को देखने लगते हैं। वो देख सकते थे कि जोयान एक तो 6 स्टार हाफ मार्शल एम्पर लेवल का वॉरियर है और साथ ही साथ इतना ज्यादा यंग है। जिसके बाद वो आपस में ही बात करते हैं कि आखिरकार ये आदमी कौन है, इतना छोटा सा है और 6 स्टार हाफ मार्शल एम्पर लेवल पर पहुंच चुका है, कहीं वो कोई राक्षस तो नहीं है। हालांकि इस टाइम में जोयान ने भीड़ को पूरी तरीके से इग्नोर कर दिया था और इसके बाद सामने के एक स्टोन पिलर की तरफ बढ़ने लगता है। तभी जोयान की बॉडी से अचानक ही उसे कुछ फील होता है, जिसके बाद जोयान की स्पिरिचुअल पावर से सेंस होता है कि कियानियान को कुछ हुआ है। जिसके बाद हमें कियानियान दिखाई जाती है, जहाँ पे एक बंदा कियानियान की तरफ देखते हुए कहता है, यंग मिस आप इतनी भीड़ में हैं, मुझे डर है कि कहीं आपको चोट ना लग जाए और आप किसी से टकरा ना जाए। मैं चाहता हूँ कि यंग मिस मेरे साथ मिस्टी क्लाउड हाउस में चलें, वहाँ पे काफी ज्यादा जगह है और मैं आपको वहाँ ले चलने के लिए तैयार हूँ, जहाँ पे अंदर बैठकर हम आसानी से बातचीत कर सकते हैं। इस टाइम पे वो बंदा हवा में होता है और उसके पीठ में उसके विंग्स फड़फड़ा रहे होते हैं। साथ ही साथ वो स्माइल करते हुए कियानियान की तरफ देख रहा था, जिसके कारण आसपास के जो लोग थे काफी ज्यादा प्रेशर फील कर रहे होते हैं। वो बंदा बस इंतजार कर रहा था कि कियानियान क्या कहेगी। तभी कियानियान कहती है, कोई जरूरत नहीं है, कोई है जो मुझे आकर खुद ढूंढ लेगा। इस बंदे का फर्स्ट इंप्रेशन कियानियान के लिए पूरी तरीके से खराब था। कियानियान ने सेंस कर लिया था कि ये किसी बर्बाद क्लेन की बिगड़ी हुई औलाद है।
तभी वो बंदा कहता है, इतनी क्यूट और ब्यूटीफुल लड़की को अकेले छोड़ने वाला मुझे नहीं लगता कि वो पर्सन कोई अच्छा इंसान होगा। और इसके बाद वो काफी ज्यादा डिसरिस्पेक्टेड वे में बात करता है और स्माइल करने लगता है। तभी कियान यान गुस्से में आते हुए कहती है, आपके पास उसके बारे में बात करने की क्वालिफिकेशन ही नहीं है, आप उसके साथ कंपैरिजन कर ही नहीं सकते। जहाँ कियान यान देखती है कि यह बंदा जोयान की डिसरिस्पेक्ट कर रहा है तो तुरंत ही उसे गुस्सा आ जाता है। कियान यान की बात को सुनकर उसे काफी ज्यादा गुस्सा आता है, लेकिन वो तुरंत ही उसे कंट्रोल करके स्माइल करते हुए कहता है, हाँ हाँ मुझे लगता है मैं काफी ज्यादा रूड हूँ। तभी वो बंदा कहता है, यंग मिस और मैं अभी एक दूसरे को जानते नहीं हैं, इसलिए आपका ऐसे बात करना सही है, लेकिन मैं अभी भी आपको इनवाइट करूंगा। अगर आप मेरे साथ किसी ज्वेलरी शॉप में चलना चाहें तो मैं वहां भी आपके साथ चलने के लिए रेडी हूँ। हालांकि कियान यान साफ मना कर देती है। ये जो बंदा होता है ये जुओ सूसी होता है, जो कि सुसान सिटी की फर्स्ट फैमिली का यंग मास्टर था। हालांकि इसकी पावर कुछ खास नहीं होती, लेकिन इसकी फैमिली की रिपुटेशन के कारण ये काफी ज्यादा ईगोफुल और अनकंट्रोलेबल हो चुका था और किसी की भी डिसरिस्पेक्ट करता रहता था। और उसकी फैमिली के कारण कभी भी उससे किसी ने इस तरीके से बात करने की हिम्मत नहीं की। इस बार कियान यान ने यह फर्स्ट टाइम किया था जिसकी पावर 4 स्टार हाफ मार्शल एम्पर लेवल पर थी। तभी वो बंदा कहता है, यंग मिस ये तो आपकी किस्मत है कि मैं आपको पसंद करने लगा हूँ और मैं आपको इनवाइट कर रहा हूँ, तो आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरी बात को इग्नोर करने की। और इसके बाद अचानक ही वो अपनी 5 स्टार हाफ मार्शल एम्पर लेवल की पावर के ऑरे को कियान यान की तरफ बढ़ाना स्टार्ट कर देता है, जिसके कारण केवल कियान यान ही नहीं बल्कि आसपास के लोगों के भी फेस इंप्रेशन काफी ज्यादा चेंज हो जाते हैं। आखिरकार झाओ फैमिली सुसान वेब सिटी में इसीलिए तो इतने टाइम से हावी थी, आखिरकार उनके पास कुछ तो फाउंडेशन था। यंग मास्टर की पावर के सामने कियान यान, जिसकी पावर 4 स्टार हाफ मार्शल एम्पर लेवल पर थी, उसका चेहरा तुरंत ही पीला पड़ जाता है। तभी वो फिर से कहता है, छोटी लड़की, इस सिटी के अंदर ऐसी कोई भी लड़की नहीं है जो कि यंग मास्टर को मना कर सके, तुम पहली और आखिरी होगी। और इसके बाद वो काफी ज्यादा नाराजगी के साथ कियान यान की तरफ देखता है और इसके बाद कहता है, ये सही है, वो पर्सन जिसके बारे में आप बात कर रही थी, मैं वेट करता हूँ कि जैसे ही वो यहाँ पे अपेयर होगा मैं यंग मास्टर आपको गारंटी देता हूँ कि मैं उसका और आपका ठीक से मनोरंजन करूंगा। और इसके बाद एक इविल स्माइल पास कर देता है, बेटा तुम्हारे पिताजी के पिताजी को भी वो लुटा लुटा के मारेगा अगर आ गया तो, और वैसे भी इस बार तो तुमने उसकी बंदी को छेड़ दिया है। हालांकि झाओ कुई के स्माइल के सामने उसे कियान यान की भी एक कोल्ड स्माइल मिलती है। ये देखकर वो यंग मास्टर तुरंत ही गुस्से में कहता है, आप किस पर हंस रहे हो। तभी कियान यान कहती है, एक बात ध्यान से सुनो, जो दर्द तुमने मुझे दिया है कुछ मूवमेंट के अंदर उसका 10 गुना या कि 100 गुना मैं तुम्हें वापस कर दूंगी। कियान यान की बात को सुनकर यंग मास्टर के फेस इंप्रेशन तुरंत ही बदल जाते हैं। हालांकि वो कुछ कह पाता कि तभी कियान यान एक बार फिर से स्माइल करते हुए और उसका मजाक उड़ाते हुए कहती है, इसके अलावा अभी अभी तुमने क्या कहा कि तुम मनोरंजन करना चाहते हो, ठीक है तो मैं भी देखूंगी कि उसके आने के बाद तुम उसके साथ मनोरंजन कैसे करते हो। और इतना कहने के बाद ही कियान यान पीछे की तरफ देखती है। अब तक झाओ कुई के भी चेहरे के इंप्रेशन तुरंत ही बदल गए थे, जिसके बाद वो तुरंत ही पलटता है तो वो अपने पीछे देखता है कि एक ब्लैक कलर के कपड़े पहने हुए पर्सन खड़ा था, जो कि ऑब्वियसली अपना जो यान ही था और बिना किसी टेंशन के चिल खड़ा था। हालांकि जॉन काफी ज्यादा कोल्ड दिखाई दे रहा था। जोयान को देखते ही तुरंत यंग मास्टर कम से कम 10 से 12 कदम तक पीछे की तरफ चला जाता है। जोयान की प्रेजेंस ने उसे काफी ज्यादा डरा दिया था, साथ ही साथ उसकी पावर के साथ भी वो समझ नहीं पा रहा था कि आखिरकार जॉन कितना ज्यादा पावरफुल है। इस टाइम पे यंग मास्टर का पीला चेहरा और भी ज्यादा पीला पड़ जाता है और उसके दिल से मर्डरस ऑरा रिलीज होने लगता है। इस टाइम पे काफी सारे लोग भी काफी ज्यादा सीरियस हो जाते हैं, क्योंकि उन्होंने यंग मास्टर को काफी कम टाइम ऐसे रिएक्ट करते हुए देखा था, जिसका मतलब था कि वो जियान से और भी ज्यादा नाराज हो गया है। तभी वो बंदा कहता है, यंग मास्टर तुम यहाँ आ तो गए हो, लेकिन तुम यहाँ से लौट नहीं पाओगे, मैं तुम्हें मार डालूंगा। और इतना कहने के बाद ही उसके हाथों में तुरंत ही उसकी डुई कंडेंस होना स्टार्ट हो जाती है और वो एक पंच को क्रिएट करके सीधा ही जोयान की तरफ शूट हो जाता है। हालांकि जॉन उसके पंच को बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता और तुरंत ही कियान यान को जमीन से हवा में खींच लेता है और आधा कदम पीछे हट जाता है, जिससे यंग मास्टर का टैग भी डॉच हो जाता है। हालांकि जो यान तो यहाँ पे काफी ज्यादा शांत था, लेकिन यंग मास्टर को इससे और भी ज्यादा बड़ा शौक लगता है, साथ ही साथ उसे गुस्सा भी आता है। उसने तो सोचा था कि वो अपने एक ही पंच के साथ जो यान का किस्सा खत्म कर देगा, लेकिन यहाँ हुआ तो कुछ और ही था। जिसके बाद वो कहता है, लकी ब्रैड मारो, और इसके बाद एक बार फिर से पावरफुल पंच को क्रिएट करके सीधा ही जोयान के चेहरे की तरफ बढ़ने लगता है और कहता है, मैं देखता हूँ कि इस बार तुम कैसे चकमा देते हो। हालांकि इस टाइम पे ये मामला काफी ज्यादा नजदीकी था और जोयान के लिए इस अटैक को डॉज करना काफी ज्यादा कठिन था, इसीलिए यंग मास्टर एक इविल स्माइल पास करता है
हालांकि तभी टकराने की आवाज आती है और जो देखकर यंग मास्टर काफी ज्यादा बहुत चक्का रह जाता है, क्योंकि उसने देखा था कि उसके इतने ज्यादा पावरफुल पंच को जुआन ने ऐसे ही अपने हाथ से रोक दिया था। इस टाइम पे जुआन ने उसके अटैक को रोकने के लिए किसी भी डुइकुई का भी इस्तेमाल नहीं किया था, जो देखकर पूरी भीड़ काफी ज्यादा शॉक होती है और काफी ज्यादा अनट्रस्टेड तरीके से जुआन को देखने लगती है। जिसके बाद सब यही सोच रहे थे कि झाओ कुई, जिसकी पावर 5 स्टार हाफ मार्शल एम्परर लेवल पर है, उसके पंच को बिना किसी डुइकुई के रोक देना। आखिरकार ये बंदा कौन है, इसकी पावर कौन है, ये कहां से आया है। तभी झाओ कुई कहता है, मैं सच में नहीं जानता तुम कौन हो। तुम्हारे ऑरे से मैं देख सकता हूँ कि तुम 6 स्टार हाफ मार्शल एम्परर लेवल के वॉरियर हो, फिर भी तुम मेरे अटैक को इतनी आसानी से कैसे रोक सकते हो। क्या ऐसा हो सकता है कि ये अपनी पावर को छिपा रहा है। इस टाइम पे उसे समझ में आ गया था कि जॉन कोई नॉर्मल पर्सन तो बिल्कुल भी नहीं है। हालांकि जॉन ने उसके अटैक को ऐसे ही रोक दिया था, जिसके कारण उसे काफी ज्यादा गुस्सा आता है और फिर वो चिल्लाते हुए कहता है, बास्टर्ड, तुम यंग मास्टर के सामने स्कैम करने की हिम्मत करते हो। जिसके बाद वो तुरंत ही अपना दूसरा पंच क्रिएट करके जोयान की तरफ अटैक कर देता है। जब जोयान इस पंच को अपनी तरफ आते देखता है तो अचानक ही जोयान की आंखें सिकुड़ जाती हैं और उससे किलिंग इंटेंट रिलीज होने लगती है। जिसके बाद जोयान, जिसने झाओ कुई के राइट हैंड को पकड़ रखा था, अचानक से ढीला कर देता है और तुरंत ही एक धक्के के साथ झाओ कुई के ही हाथ को पीछे की तरफ मोड़कर उसके बाएं हाथ को रोक देता है, जिसके कारण उसका अटैक वहीं पे रुक जाता है। और इस टाइम पे झाओ कुई को काफी ज्यादा दर्द होने लगता है, साथ ही साथ उसकी हड्डियों की टूटने की आवाज भी सुनाई दे रही होती है। उसके राइट हैंड को जोर से धक्का देने के कारण उसे अपने हाथ में काफी ज्यादा पेन हुआ था। जिसके बाद वो और भी ज्यादा गुस्से में चिल्लाते हुए जॉन की तरफ देखता और कहता है, बच्चे, अब तो तुम्हें मर ही जाना चाहिए। इस टाइम पे उसका पूरा चेहरा लाल हो चुका होता है और इसके बाद वो तुरंत ही अपने पैर को जोयान की सिर की तरफ मारता है। तभी जोयान काफी ज्यादा कोल्ड वॉइस में कहता है, तुम अपने आप को कुछ जरूरत से ज्यादा ही आंक रहे हो। और इसके बाद जोयान का राइट पैर तुरंत ही उठता है और सीधा ही झाओ कुई के पैर से जाकर टकराता है, जो कि अभी अभी उठने वाला था। जिससे झाओ कुई के फेस इंप्रेशन ही अचानक से बदल जाते हैं और उसे फील होता है कि जैसे जोयान का ये पैर मेटल से बना हो। इस टाइम पे उसके पैर की हड्डियां भी टूट गई थी जोयान के एक ही अटैक से। इस टाइम पे उसकी बॉडी में होने वाले पेन को वो और भी ज्यादा देर तक बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था, इसीलिए वो पूरी तरीके से पसीने से तरबतर हो जाता है। ये देखकर जोयान झाओ कुई के राइट हैंड को छोड़ देता है जिसे वो पकड़े हुए था, और वो काफी अनकंट्रोलेबल तरीके से जमीन पर गिरता है। उसके घुटने दोनों टिके हुए थे। तभी कियानियान भी नीचे उतरती है और उसके चेहरे पर भी एक अट्रैक्टिव स्माइल थी। अब तक आसपास के लोग भी थोड़ा थोड़ा दूर खिसक चुके थे और कियानियान और झाओ कुई सेंटर में होते हैं। झाओ कुई के सामने कियानियान एक कोल्ड स्माइल पास करते हुए उसका मजाक उड़ाती है और कहती है, मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि जो पेन तुम मुझे दे रहे हो उसका 10 या कि 100 गुना मैं तुम्हें वापस कर दूंगी। ये कैसा है, क्या अब तुम्हें मुझ पर विश्वास हो गया। इस टाइम पे झाओ कुई का चेहरा पूरी तरीके से पीला था, क्योंकि इस सुसान सिटी में उसका हमेशा ही अच्छा ख्याल रखा गया था और उसे कभी भी किसी ने भी उकसाने की हिम्मत नहीं की। हालांकि कियानियान और जोयान के आने के बाद ये रूल पूरी तरीके से ही टूट गए थे। जिसके बाद वो कहता है, बंदा, आखिरकार वो कौन है। तभी कियानियान अपना मुंह टेढ़ा करती और इसके बाद अपना हाथ, जो कि कमल के जेड की तरह था और काफी ज्यादा क्यूट और सुंदर था, तुरंत ही बाहर निकलता है और वो थप्पड़ मारने ही वाली थी। साथ ही साथ वो कहती है, ये थप्पड़ इसलिए क्योंकि तुमने उसकी डिसरिस्पेक्ट की थी। और इसके बाद वो उसके गाल पे लगने ही वाला था कि तभी अचानक आवाज आती है, छोटी लड़की, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे झाओ क्लेन के सुसान शहर में मेरे झाओ कबीले के ही मेंबर को छूने की। और इसके बाद 9 स्टार हाफ मार्शल एम्पर लेवल के वॉरियर की पावर का आभा या की ऑरा चारों तरफ फैल जाता है। तभी जॉन कहता है, एक 9 स्टार हाफ मार्शल एम्पर। और इसके बाद अचानक ही जॉन की आंखें साइन होती हैं और इसके बाद जोयान कियानियान को देखता है। तभी कियानियान भी जोयान की तरफ देखती है और इस टाइम में वो थोड़ी सी टेंशन में थी। तभी झाओ कुई, जो कि कियानियान के सामने घुटने टेके हुए था, इस ओल्ड वॉइस को सुनकर अचानक ही खुश हो जाता है और फिर खून की प्यासी आंखों से वो जोयान की तरफ देखते हुए कहता है, बास्टर्ड, अब तुम यहाँ से जिंदा नहीं जा पाओगे। तुम में से कोई भी यहाँ से जिंदा नहीं जाएगा। मैं तुम्हारी डुइकुई को सील कर दूंगा और तुम्हारे सामने इस लड़की के साथ रेप करूंगा। चमत्कार करने वाले हो भाई, तुम्हारे पप्पा जी को मार डालेगा वो अगर ऐसा कुछ बोल दिया तुमने। अब सोए हुए शेर को जगा दिया यार, अब पता नहीं क्या होने वाला है। चलो एक्सप्लेन करते हैं। इस टाइम पे झाओ कोई काफी ज्यादा पागल हो गया था, उसे पता नहीं था कि वो क्या बोल रहा है। बस उसके दिमाग में यही था कि उसे जोयान को मारना है और कियानियान को उसे हर एक कीमत पे चाहिए। तभी कियानियान जोयान की तरफ देखती है और इस टाइम पे वो काफी ज्यादा गुस्से में भी थी। तभी जोयान की आंखें साइन होती हैं और जोयान उसकी तरफ देखते हुए कहता है, सोच क्या रही हो, मारो।
और जियोयान के जैसे ही ये वर्ड निकलते हैं कियान यान का कॉन्फिडेंस तुरंत ही हाई हो जाता है। और क्योंकि जियोयान ने कह दिया था तो अब तो फुल कॉन्फिडेंस के साथ कियान यान का जगजगाता हुआ व्हाइट हैंड झाओ कुई के गाल में पड़ता है और झन्नाटेदार थप्पड़ की आवाज चारों तरफ गूंज जाती है। तभी ओल्ड मैन की आवाज आती है, लिटिल गर्ल तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, क्या तुम मरना चाहती हो। और इसके बाद उस बंदे का और जो कि 9 स्टार हाफ मार्शल एम्पर लेवल का होता है तुरंत ही कियान यान की तरफ बढ़ने लगता है। हालांकि कियान यान इसे पूरी तरीके से इग्नोर कर देती है और एक बार फिर से उसका हाथ बन बनाते हुए सन्नाते हुए यंग मास्टर के दूसरे गाल पे पड़ता है। उसी टाइम पे कियान यान के ऊपर वो काफी ज्यादा वाइल्ड ऑरा बस आने ही वाला था कि तभी एक आवाज आती है, हम। और इसके बाद धरती और आसमान में गड़गड़ाहट की आवाज के साथ एक और पावरफुल ऑरा जो कि 9 स्टार हाफ मार्शल एम्पर लेवल के वाइल्ड ऑरा से जरा भी कम नहीं था तुरंत ही वहां पे फैल जाता है और उसके ऑरे को तुरंत ही सप्रेस कर देता है। जैसे ही उस ओल्ड मैन का ऑरा सप्रेस होता है तो तुरंत ही कियान यान का एक और हाथ तुरंत ही यंग मास्टर के गाल पे पड़ता है। तभी वो ओल्ड मैन कहता है, ये कौन है। और इसके बाद वो नीली ड्रेस पहने हुए ओल्ड मैन तुरंत ही इस तरफ उस तरफ हर तरफ देखना स्टार्ट कर देता है। जिसके बाद उसकी नजर एक जगह पर जाकर रुकती है जहां पे खड़ा होता है अपना ठरकी जियोयान। और उसे तुरंत ही समझ में आ जाता है कि उसके ऑरे को जिसने रोका है वो औरत जियोयान की बॉडी से ही रिलीज हो रहा था। जिसके बाद वो जियोयान के चेहरे को देखता है, उसके कॉन्फिडेंस को देखते हुए तुरंत ही कहता है, लड़के तुम कौन हो। तभी अचानक एक कोल्ड वॉइस में आंसर आता है, वही जिसने अभी अभी आपके ऑरे को रोका है। और इसके बाद जियोयान तुरंत ही अपनी जगह से गायब होकर सीधा ही उसी ओल्ड मैन के सामने अपियर हो जाता है। ये देखकर वो बंदा अचानक ही काफी ज्यादा चौंक जाता है कि जियोयान की पावर 9 स्टार हाफ मार्शल एम्पर लेवल के वॉरियर के ऑरे को भी रोक सकती है। यहाँ तक कि अगर बात की जाए तो वो ओल्ड मैन भी जियोयान को नहीं पकड़ पाएगा। लेकिन जब जियोयान की बॉडी को वो स्कॉन करता है तो तुरंत ही काफी ज्यादा शॉक हो जाता है क्योंकि जियोयान का पावर सिर्फ 6 स्टार हाफ मार्शल एम्पर लेवल पर ही था। लेकिन फिर भी उसे चैलेंज कर रहा था तो आखिरकार ये माजरा ही क्या था उसे समझ में नहीं आता। और इस टाइम पे जमीन में कियान यान यंग मास्टर के गाल पे थप्पड़ पे थप्पड़ थप्पड़ पे थप्पड़ थप्पड़ पे थप्पड़ जड़े जा रही होती है जो देखकर ओल्ड मैन के फेस इंप्रेशन तुरंत ही बदल जाते हैं। जिसके बाद वो जॉन की तरफ देखता है और उसे नॉर्मल किसी कंडीशन पे होता तो सॉफ्ट होकर बात नहीं करता, लेकिन इस टाइम पे जॉन से पोलाइट होकर कहता है, मिस्टर अगर कोई गलतियां हो गई हैं तो यहाँ पे थोड़ा सा सॉफ्ट और पोलाइट भी होना चाहिए। आपकी इन यंग मिस ने हमारे सुसैन सिटी के अंदर हमारे ही यंग मास्टर को थप्पड़ मार दिया है। अगर पहले कुछ हुआ है तो उसे रहने दें, लेकिन अगर आप अभी भी लड़ना चाहते हैं तो मुझे लगता है कि यह फाइट आपके लिए अच्छी नहीं होगी। तभी जॉन कहता, अगर मैं उसे रुकने के लिए कहूँ तो क्या आप हमें जाने देंगे। और इसके बाद ठंडी स्माइल पास कर देता है और तुरंत ही जियोन के हाथ में अपियर होता है उसका काला पीला हैवी जियोन रूलर। जिसके बाद जियोन उस ओल्ड मैन की तरफ देखते हुए कहता है, क्योंकि अगर तुम फाइट ही करना चाहते हो तो बात फालतू में बकवास करने की कोई जरूरत नहीं है, बस आ जाओ। और इसके बाद जियोन इसका एक्शन स्टेप का यूज करते हुए पलक झपकते ही उस ओल्ड मैन के सामने आ जाता है। ये देखकर वो ओल्ड मैन भी जियोन की स्पीड को हल्के में लेने की कोशिश नहीं करता और उसके हाथ में तुरंत ही सिल्वर कलर का एक भाला आ जाता है। जिसके बाद वो अपने भाले से जोयान के हैवी जुआन रूलर पर अटैक करता है और एक टन्ने की आवाज के साथ दोनों ही अटैक टकरा जाते हैं। जिसके बाद वो ओल्ड मैन तुरंत ही एक कदम तक पीछे की तरफ चला जाता है। जियोयान की पावर और हैवी जुआन रूलर की पावर को मिक्स कर देने के कारण ओल्ड मैन थोड़े से घाटे में चल रहा था, इसीलिए वो सीरियस होते हुए जियोयान की तरफ देखता है और कहता है, छोटे साथी क्या आप थोड़ी देर तक के लिए रुक नहीं सकते। तभी जियोयान कहता, मुझे पता है कि आपके पास कहने के लिए बहुत सारी बकवास है, आइए मुझे देखने दीजिए कि आखिरकार 9 स्टार हाफ मार्शल एम्पर लेवल का वॉरियर कितना ज्यादा पावरफुल है। और इसके बाद जियोयान अपने हैवी जुआन रूलर को एक बार फिर से स्लैश करता है और उसका हैवी जुआन रूलर एक बार फिर से जाकर लंबे भाले से टकरा जाता है। जिसके बाद कई सारी टक्करों की आवाजें आती हैं और इस टाइम पे उस ओल्ड मैन ने अपनी पूरी पावर का यूज कर लिया था, लेकिन फिर भी वो जियोयान के सामने हेल्पलेस ही था। उसके सामने वाला पर्सन केवल 6 स्टार हाफ मार्शल एम्पर लेवल का वॉरियर था, लेकिन उसने ओल्ड मैन को पूरी तरीके से दबा कर रखा था। और ये प्रेशर तो उसने तब भी नहीं झेला था जब उस बंदे या कि ओल्ड मैन ने अपने कली किसी लेवल के वॉरियर के साथ फाइट की थी। जिसके बाद वो ओल्ड मैन तुरंत ही चिल्लाते हुए कहता है, झाओ लेंग अगर तुम अभी भी अपने आप को अपेयर नहीं करते तो यंग मास्टर मार दिए जाएंगे। इस टाइम पे ओल्ड मैन ने ये तो सेंस कर लिया था कि वो जियान के लिए कोई भी मैच नहीं है, इसीलिए वो तेजी से चिल्लाता है। जिसके बाद एक और 9 स्टार हाफ मार्शल एम्पर लेवल के वॉरियर का ऑरा, जो कि पिछले वाले से बिल्कुल भी कमजोर नहीं था, तुरंत ही सुसान सिटी के अंदर आसमान में फैल जाता है। जिसके बाद एक आवाज आती है, मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि कोई मेरी झाओ फैमिली को उकसाने की हिम्मत करेगा, वो भी सुसान सिटी के अंदर। और इससे ज्यादा हैरान करने वाली बात तो ये है कि इस लड़के ने झाओइंग तुम्हें हरा दिया, ये तो तुम्हारी डिसरिस्पेक्ट ही है।
तभी वो ओल्ड मैन कहता है, घंटा बास्टर्ड, तुम्हें यहाँ चेहरे की पड़ी है, अगर मैं इसके साथ थोड़ा देर और फाइट करूंगा तो मैं जिंदा बचूंगा या नहीं इसके भी कोई चांस नहीं है। तभी अचानक हमें एक हंसी की आवाज सुनाई देती है, एक और 9 स्टार हाफ मार्शल एम्परर। यहाँ पे जॉन बिल्कुल भी टेंशन में नहीं दिखाई देता और बिल्कुल चिल तरीके से एंजॉय कर रहा होता है। जोयान को पता होता है कि राइटर जब तक साथ है डरने की क्या बात है। तभी झाओलिंग कहता है, इस लड़के को मेरे ऊपर छोड़ दो झाओइंग, जाओ तुम यंग मास्टर को वापस से क्लेन के अंदर लेके जाओ, वरना लीडर हम पर नाराज होंगे। और इसके बाद आसमान में झाओलिंग अपीयर होता है और जोयान की तरफ देखता है। तभी झाओइंग कहता है, जब आपको याद था कि क्लेन चीफ नाराज होंगे तो जब इस लड़के ने मुझे ब्लॉक किया था तभी आपने कोई एक्शन क्यों नहीं लिया। जिसपे झाओलिंग कहता है, मैंने सोचा था कि तुम एक 6 स्टार हाफ मार्शल एम्परर लेवल के वॉरियर से निपट लोगे, किसने सोचा था कि यह तुम्हें इतनी आसानी से ब्लॉक करके हरा देगा। ये सुनकर झाओ इंग गुस्से से झाओलिंग की तरफ देखता है और इसके बाद तुरंत ही यंग मास्टर की तरफ उन्हें बचाने के लिए जाता है और गुस्से में कियान यान की तरफ देखता है। तभी अचानक आवाज आती है कि अगर आप उन्हें बचाना चाहते हैं तो मुझे डर है कि आपको पहले मेरा सामना करना होगा। और इसके बाद झाओइंग के गायब होते ही जोयान तुरंत ही उसके सामने एक बार फिर से अपीयर हो जाता है। ये देखकर झाओइंग अपनी भौहें चढ़ाता है और इसके बाद झाओलिंग की तरफ देखता है। तभी झाओलिंग कहता है, बच्चे तुम्हारा ओपोनेंट मैं हूँ, अगर तुम उसे रोकना चाहते हो तो पहले तुम्हें यह देखना चाहिए कि क्या तुम मुझसे निपटने में कैपेबल हो। और इसके बाद वो अपने पावरफुल ऑरे को तुरंत ही स्प्रेड कर देता है, जिससे जोयान को थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, लेकिन ये देखकर जोयान तुरंत ही एक ठंडी सांस लेता है और निग्लेक्ट करते हुए कहता है, और एक्टिवेट करता है अपनी ड्रैगन फिनिक्स ब्लड लाइन। और उसी के साथ जोयान की बॉडी में अपीयर होती है उसकी किंग कॉन्ग ग्लास बॉडी और पलक झपकते ही जोयान का साइज कई गुना ज्यादा बड़ा हो जाता है। जिसके बाद जोयान अपने पावरफुल पंच को लहराता है और अपनी पावरफुल पंच, जो कि झाओलिंग से कई ज्यादा गुना बड़ा था, झाओइंग की तरफ शूट कर देता है। तभी झाओलिंग भी अपने अटैक को चार्ज करके अपनी पूरी पावर के साथ जोयान के अटैक को रोकने लगता है। इस टाइम पे झाओलिंग और झाओइंग दोनों ही 9 स्टार हाफ मार्शल एम्परर लेवल के वॉरियर थे और एशियन सुसान सिटी में इन्हें हर कोई जानता था और इनकी रिस्पेक्ट करता था। लेकिन यहाँ पे जोयान को देखकर सभी लोग काफी यार चौंक गए थे, क्योंकि दो 9 स्टार हाफ मार्शल एम्परर लेवल के वॉरियर के साथ फाइट करते हुए जोयान काफी यार चिल तरीके से खड़ा था और उसे बिल्कुल भी नुकसान नहीं हुआ था। यहाँ पे झाओलिंग, जो कि जोयान के पंच का सामना कर रहे थे, वो भी जानते थे कि जोयान ने कितनी ज्यादा पावर का अटैक किया है और वो अपनी पूरी पावर के साथ जोयान का अटैक रोक रहे थे कि तभी जोयान कहता है, ऑक्टेन ब्लास्ट ब्रेक। और इतना कहते ही जोयान का ऑक्टेन ब्लास्ट तुरंत ही ब्लास्ट हो जाता है और पलक झपकते ही झाओलिंग का हमला भी डिस्ट्रॉय होकर झाओलिंग को उड़ते हुए आसमान से कई गुना दूर तक भेजता है। जिसके बाद वो बड़ी मुश्किल से अपने शरीर को खड़ा करते हैं और खून की उल्टियां करने लगते हैं। तो चलिए अब ये एपिसोड हम यहीं पर एंड करते हैं। लास्ट एपिसोड पे हम लोग पूरी फाइट को एक्सप्लेन कर देंगे और मैं मिलता हूँ आपसे नाइट के एपिसोड पे, जो कि आपको 10:30 बजे मिल जाएगा। ओके थियन फैमिली, तो बाय बाय, एंजॉय करिए अपनी इवनिंग को इस एपिसोड के साथ। ओके।